संतोष नलावड़े जी, इनका सवाल है, क्या लेखक विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं क्या? विजुअलाइजेशन टेक्निक आपसे एक्सप्लेन करते हुए मैंने कहा था कि जो इंसान उम्र से बड़े हुए हैं उनमें भी विजुअलाइजेशन करने की क्षमता होती है। जैसे कि हम नॉवेल पढ़ते हैं, कोई स्टोरी कथा पढ़ते हैं, तो ये कथा अगर हम पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तभी हम एंजॉय कर पाते हैं जब हम विजुअलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। शब्दों के साथ में हम हमारे आंखों के सामने जाने अनजाने में एक चित्र मालिका देखते हैं और इसीलिए हम नॉवेल पढ़ पाते हैं, कथा पढ़ पाते हैं। सेम बात लेखक की होती है। अगर कोई लेखक वैचारिक लेखन करता है, थॉट्स के क्षेत्र का लेखन करता है, तो हो सकता है कि उसको विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लेखक नॉवेल लिखता है, स्टोरी लिखता है, वो शायद अवेयर हो ना हो, लेकिन वो जाने में अनजाने में चित्र मालिका देखता है और उसी को शब्द में पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बिन वो अच्छे ढंग से कोई भी नॉवेल नहीं लिख पाएगा, अच्छे ढंग से कोई कथा स्टोरी नहीं लिख पाएगा। मैंने सभी फॉर्म्स उपयोग में लाए हैं, लिखकर देखा है। तो आप जब भी लिखना शुरू करते हो, नॉवेल हो, स्टोरी हो, जो भी पात्र होता है, खड़ा आप करते हो, वो पात्र को आप देखते हो, उस ढंग से उसका वर्णन आप शब्दों में पकड़ने की कोशिश करते हो, उस ढंग से उनका बर्ताव, उनके एक्शंस, उनके बोलने का तरीका, सब आप शब्दों में पकड़ने की कोशिश करते हो। अब कुछ लेखकों के बारे में आगे चलकर ऐसा होता है कि ये पात्र उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। वो इतने एनग्रॉस हो जाते हैं इन पात्रों में कि वो पात्र ही उनके साथ में बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनको महसूस होता है, ऐसा उनको लगता है। हालांकि ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनका जो भी आज तक का लोगों का अभ्यास होता है, लोगों के स्वभाव के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो अभ्यास होता है, उसके आधार पर उनको लगने लगता है कि इस पात्र ने इसी ढंग से बर्ताव करना चाहिए, इसी ढंग से एक्शन लेनी चाहिए, इसी ढंग से उसने आगे चलना चाहिए। वो एक पात्र स्वतंत्र रूप धारण कर लेता है। हो सकता है कि जब उसने नॉवेल लिखने की शुरुआत की हो, तब इस पात्र को इस ढंग से उसने सोचा भी नहीं होगा, इस ढंग से उसने देखा भी नहीं होगा। ये पात्र इस ढंग से आगे चलकर डेवलप होगा, ये कभी उसने पहले सोचा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उसमें से ये वो पात्र इवॉल्व होते जाता है। वो कैरेक्टर अपना खुद का एक स्वरूप इसके सामने पेश करता है। ऐसा लेखक महसूस करता है। हालांकि ये सभी लेखक की ही कल्पना होती है, लेकिन उसके अभ्यास के आधार पर ये कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं। इसलिए उसको लगता है, कई लेखकों ने ये लिखकर रखा है कि ये पात्र मेरे साथ बात करते थे, ये पात्र एक स्वतंत्र एंटिटी थे जिनको मैंने पकड़ा है। ये सभी कल्पना विश्व उस लेखक का अपना खुद का होता है। लोगों के बारे में उसका जो भी अभ्यास है, उसके आधार पर खड़ा हुआ ये पूरा कल्पना विश्व होता है। तो जो लेखक क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, वो चाहे उनको कल्पना हो ना हो, जाने में या अनजाने में विजुअलाइजेशन करते ही है। तभी तो उनके पढ़ने वाले पाठक विजुअलाइजेशन के आधार उस नॉवेल को समझे, विजुअलाइजेशन के आधार पर ही उस कथा को, स्टोरी को समझे, ये पॉसिबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।